बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी के पीछे कौन निकला है, जो कड़ियों से कड़ियां मिली हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है। अदालत में इमरान रियाज खान को पेश कर दिया गया है, एफआईआर सामने आ चुकी है, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स तो हो चुकी हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं विद एविडेंस एंड विद प्रूफ ये चीज़ें जो हैं आपके सामने रखूंगा। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान ने इस सिस्टम को किस तरह से घेरे में ले लिया है और पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो कप्तान ने इस तरह से घेर लिया है कि अब इसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो चुका है। इन्हें लग ये रहा है कि ये इमरान खान को घेर रहे हैं, लेकिन इन द प्रोसेस ये खुद इतने बुरे तरीके से फंस चुके हैं कि अब इन्हें राह फरार जो है वो भी नहीं मिल रही। शहबाज हुकूमत जो है वो अपने हाथ पांव मारना शुरू हो चुकी है, मुख्तलिफ सियासी जमातों को मनाने का काम जो है, और पीपल्स पार्टी जो है उसके हवाले से जो पीपल्स पार्टी कुछ ट्रेलर्स दे रही है, अब उन्हें ऑफर्स की जा रही हैं, लुभाया जा रहा है जस्ट टू सेव शहबाज गवर्नमेंट। और मैंने पहले भी आपके सामने एक बात रखी थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बजट के ऊपर जितना मर्जी अदम एतमाद कर ले, जितना मर्जी इस बजट के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बातें कर ले, लेकिन एक चीज़ बहुत वाजे है, बहुत दो टूक है कि उनकी औकात ही नहीं है, उनकी वक़्त जो है ना वो है ही नहीं कि वो इस बजट के ऊपर, जो कि मुक़्तदरा का बजट है, इस हुकूमत का नहीं है, तो वो इसके ऊपर कोई बात करें। तो उस हवाले से भी डिटेल्स हैं। इस वीडियो को लाइक आपने ज़रूर कर देना है, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इंतजार पंजौथा ने यह बताया है कि पश्तूनखा मिली अवामी पार्टी के सरबरा और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है उसके सरबरा महमूद खान ने इमरान खान से मुज़ाकरात की दरख्वास्त की थी, जिसे बानी पीटीआई इमरान खान ने कबूल कर लिया। इंतजार पंजौता ने दावा किया है कि महमूद खान अचकज़ई ने मुज़ाकरात के हवाले से दरख्वास्त की थी और इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है। और इंतजार पंजौता ने यह कन्फर्म किया कि अगर महमूद खान अचकज़ई समझते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से बातचीत करनी है तो वो पीटीआई को इस हवाले से एतमाद में ले सकते हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महमूद खान अचकज़ई को सियासी क़यादत से मुज़ाकरात के लिए मुकम्मल इख्तियारात देने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत की जानिब से पार्टी को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात का मशवरा दिया गया है। नाउ दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एक जॉइंट अपोजिशन और अपोजिशन की जो स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाने में एक बहुत अहम मूव है, एक बहुत अहम किरदार ये चीज़ जो है अदा करती है। इसके साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान ने एक बड़ी तबाहकुन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मौक़िफ़, बयानिया और हर चीज़ जो है वही है जो इमरान खान की है। और इस सब के अंदर मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी बातें हैं, इस हुकूमत के हवाले से सब कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ एक जुमला जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो आपके सामने रख के फिर आगे बढ़ूंगा। इन्होंने कहा कि क्या फिर एक नया मुजीबुर रहमान बनाने की तैयारी कर रहे हो? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये अहम तरीन सवाल जो है पाकिस्तान की मुक़्तदरा से, पाकिस्तान के इदारों से पूछ लिया है। नाउ दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वही मौक़िफ़ है जो इमरान खान साहब का है, और ये मुजीबुर रहमान वाला जो मामला है, जो सकूत ढाका वाला मामला है, फॉल ऑफ ढाका का इशू है, उसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान ने भी उसी मौक़िफ़ को दोहराना जो है वो शुरू कर दिया है, जो कि इमरान खान साहब ना सिर्फ मौक़िफ़ जो है वो अपना बयान कर चुके हैं, बल्कि उसकी पादाश में उन पर मुक़द्दमात का क़याम जो है वो भी हो चुका है, तहक़ीक़ात एफ़आईए शुरू कर चुका है। अब ये सब कुछ पैरेलल चल रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब शहबाज हुकूमत हाथ पाँव मारना शुरू हो चुकी है। पीपल्स पार्टी ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। पीपल्स पार्टी की अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास के अंदर भी बजट के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, कहा गया कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, इसकी हीट जो है वो हमें भी महसूस होनी है। और मैंने जब ये खबर आपके सामने रखी तो साथ मैंने ये भी बता दिया कि भाई पीपल्स पार्टी वालों की वक़्त जो है वो नहीं है कि वो इस बजट की मुखालफत कर सकें। तो अब जी खबर क्या आ गई है, जी जियो रिपोर्ट कर रहा है कि आइंदा माली साल के वफाकी बजट से मुतल्लिक पीपल्स पार्टी और नून लीग में मामलात तय पा गए हैं। ज़राए ने दावा किया है कि बजट से मुतल्लिक मामलात नून लीग पीपल्स पार्टी क़यादत की सतह पर तय पाए। पीपल्स पार्टी बजट इजलास में बजट पास कराने में नून लीग को भरपूर सपोर्ट करेगी। यानी एक ही हमाम में ये सब नंगे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसले होते हैं, चाहे वो आपका हत्या इज़्ज़त का बिल हो, उसमें वारदात जो पीपल्स पार्टी ने डाली, चाहे पीपल्स पार्टी के कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी के ज़रिए ऑर्डिनेंस का पास करवाया जाना हो, इस सब के अंदर ये शरीके जुर्म है और इसीलिए ये मुखबरी नहीं कर सकते। वरना लुटेरों के सब ठिकानों की खबर आवाम को भी है, पीपल्स
पार्टी को भी और सबको है। ये इस सिस्टम के, इस निज़ाम के बेनिफिशरीज हैं। पीपल्स पार्टी की बाज़ तजावीज़ को बजट का हिस्सा बनाने की यकीन दहानी करा दी गई है और इस सब के अंदर गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी ने बजट से मुतल्लिक एतमाद में ना लेने पर शदीद तरीन तशवीश का इजहार किया था। लेकिन अब मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूँ, एक जानिब तो बजट इजलास के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपनी जो पॉलिसी है, अपनी हिकमत अमली है, वो तय कर ली है। ज़राए के मुताबिक PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें बजट इजलास के लिए हिकमत अमली जो है वो तय कर ली गई है। वफाकी हुकूमत आइंदा बजट जो है उसके लिए 18,000 रुपये से ज़ायद मालियत का वफाकी बजट आज शाम पार्लियामेंट हाउस में पेश करने जा रही है और इस सब के अंदर ये पहला वफाकी बजट होने जा रहा है शहबाज गवर्नमेंट की इस टेन्योर का। और इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रैटेजी है वो आप देख लेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे रेजिस्ट भी करेगी, इसके ऊपर अपनी आवाज़ भी उठाएगी और हर तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ये जो अवाम दुश्मन अगर बजट है तो इसके हवाले से जो अपनी रेजिस्टेंस है वो ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे और आप वो देखेंगे भी। अब यहाँ पर शहबाज हुकूमत ने हाथ पाँव मारने शुरू कर दिए हैं। नबील गबूल साहब ने कल कह दिया कि शहबाज हुकूमत चंद दिन की मेहमान है। मैं अभी हनीफ अब्बासी से भी यही बात कर रहा था कि कदों जा रहे हैं शहबाज शरीफ कार। मंजूर वसान ने ये बात की, इंटरनेशनल मीडिया ये बात कर रहा है। फिर मईशत संभल नहीं रही और इस सब के अंदर यही कहा जा रहा है कि ये बजट के बाद हुकूमत सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो अब ज़ाहिर बात है इस हुकूमत को मजबूत करने की आखिरी कोशिशों के तहत इमरान खान ने सिस्टम को ऐसा घेरा है कि एक मरतबा फिर शहबाज शरीफ ने बजट के बाद काबीना में तौसी का फैसला कर लिया है। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों से सीनियर सियासी रहनुमाओं को काबीना में शामिल किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने नए काबीना अरकान की शमूलियत के लिए वर्किंग मुकम्मल कर ली है और उन्होंने एक मरतबा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कैबिनेट का हिस्सा बनने की दावत दे दी है। इस हवाले से एहसन इकबाल जो हैं उन्हें एक अहम तरीन टास्क दे दिया गया है और इस सब के अंदर एहसन इकबाल कन्विंस करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि वो काबीना का हिस्सा बने। पीपल्स पार्टी की CEC के इजलास में ये मामला रखा जाएगा और CEC इसकी तौसीक करेगी। मुक्तदरा तो यही चाहेगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो शामिल हो जाए इस कैबिनेट के अंदर ताकि ये हुकूमत, ये सिस्टम, ये अरेंजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट जो है ये उसी तरीके से कायमो दायम जो है वो रह सके। लेकिन अब जो मैंने चीज़ें आपके सामने रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी। कुछ मामलात हैं नाज़रीन कराम, इमरान रियाज खान जो हैं उन्हें अदालत में पेश कर दिया गया। जो मॉडल कोर्ट्स हैं वहाँ पर उन्हें लाया गया। एक चीज़ की हमें तसल्ली हो गई कि वो गुमशुदा नहीं है, वो लापता नहीं है और उनकी जो तस्वीर भी आई हैं तो इमरान रियाज मुस्कुरा रहा था। और ये सिस्टम, इमरान रियाज खान साहब ने वकला को ये बताया कि पुलिस वाले रो रो कर मुझे कह रहे थे कि अल्लाह से आपने हमारे लिए बद्दुआ नहीं करनी, आपने हमसे जो काम करवा दिया गया ना। और इमरान रियाज खान ने जज्बाती होकर अदालत को ये बताया कि ज़बरदस्ती मेरा एहराम उतरवाया गया। और मैं आपको ये बता दूं कि जब आप एक मरतबा हालत एहराम में आ जाते हैं तो उसके बहुत से दीनी मसाइल होते हैं। आपका सफ़र आगाज़ हो चुका होता है और आप जब एहराम बांध लेते हैं फिर उस एहराम को खोलने का वही प्रोसीजर होता है कि आपने वहाँ पर जाकर फिर अपने जो बाल मुंडवाना और उसके बाद आप एहराम खोलते हैं, तब आप हालत एहराम से निकलते हैं। टेक्निकली इमरान रियाज खान अभी भी हालत एहराम में है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूँ कि इमरान रियाज खान ने यह बात कही कि इन्होंने मेरा ज़बरदस्ती एहराम खुलवाया, मेरे दिल पर ज़ख्म वो लग चुके हैं जो कभी ठीक नहीं हो सकते, जो मुझे मारेंगे तो क्या मैं इनके लिए मीठा बोलूँगा। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूँ कि इमरान रियाज खान ने अदालत के रूबरू दलाइल दिए कि इनकी बदमाशी की वजह से मेरी बेटी जो है वो जहनी मरीज़ बन चुकी है। मैं पहले भी ये बात आपके सामने रख चुका हूँ कि उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का शिकार हो चुके हैं और उनके घर में कोई दरवाज़ा भी बजे ना तो बच्चे डर जाते हैं। बेटी बड़ी है तो उन्हें ज़रा ज़्यादा चीज़ों की समझ है, तो वो उन्हें बैरून मुल्क भी इसलिए मुंतकिल किया कि ज़रा इस आबो हवा से निकलें। डॉक्टर्स ने कहा कि जस्ट टेक देम आउट ऑफ द कंट्री फॉर अ व्हाइल। तो इमरान रियाज खान ने आज ये कहा कि मेरी बेटी इनकी बदमाशियों की वजह से जहनी मरीज़ बन चुकी है। मेरे घर में 50-50 पुलिस वाले घुस जाते हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं। अब इस सब के अंदर मियां अली अशफाक जो है उन्होंने भी दलाइल दी। उन्होंने कहा कि हम पर एयरपोर्ट की हदूद में पुलिस ने टॉर्चर किया, हम इमरान रियाज खान को एयरपोर्ट पर छोड़ने जा रहे थे, उनके पास कोई कानूनी दस्तावेज नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जो FIR है वो बड़ी अजीब सी है। FIR कल ही दर्ज की गई और FIR एक शख्स जो है उसकी मुद्दत में दर्ज की गई है जिसका नाम है असद आरिफ भट्टी। अब इस शख्स ने FIR, ये बेसिकली ना आप कह लें अमानत में ख़यानत की दफ़ा लगाई गई है। इसके भी जो तकाज़े हैं वो पूरे नहीं किए गए। PPC के, पाकिस्तान पीनल कोड के, नॉर्मली होता है कि मैंने थाने में जाके बताया कि मैंने फलाने बंदे को अमानत दी थी, उसने उसमें ख़यानत कर दी, तो डायरेक्ट मुकदमा नहीं होता। क्या होता है जी, SHO 3 मरतबा जो है उस बंदे को बुलाता है। अगर वो ना आए तो वो DSP को मामला रेफ़र करता है। DSP उस बंदे को बुलाता है जिसने अमानत में ख़यानत का जिस पे इल्ज़ाम होता है। उसके बाद जी SP के पास केस फॉरवर्ड होता है और SP वापस रिपोर्ट करके भेजता है और फिर मुकदमा कायम होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक ही दिन में ये सब कुछ हो गया। और इस सब के अंदर इमरान रियाज खान जो है उनके हवाले से ये बात कही गई है कि जी उन्होंने, कोई बंदा है, ये मैं किसी के तवस्सुत से मिला और इन्होंने मुझे कहा कि DHA फेज़
9 में मैं प्लॉट्स की फाइल्स आपको ले दूंगा। मैंने 4 महीने पहले इन्हें 2.5 करोड़ रुपया दिया। 2.5 करोड़ इज़ पीनट्स फॉर इमरान रियाज खान। लेट मी जस्ट टेल यू कि क्या पता आप वैसे ही कह देते हज पे जाने के लिए इतने पैसे दे दो, तो क्या पता वो दे के ही वैसे ही चला जाता। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इमरान रियाज खान जो है उनके ऊपर इतना भोंडा और घटिया किस्म का इल्ज़ाम और एक बोगस सा केस, और लेकिन इस सब के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत के हवाले से मैंने आपको कहा ना कि वो इसकी ताब नहीं ला सकेंगे जो उन्होंने काम कर दिया। और अब तो इस सब के अंदर मरियम की मिली भगत जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक पोस्टर जो है नाज़रीन कराम असद आरिफ भट्टी इन सब के हवाले से सामने आ रहा है, और ये बेसिकली मरियम नवाज शरीफ साहिबा के वज़ीर आला पंजाब बनने पर मुबारकबाद भी दे रहे हैं। और इंशाल्लाह चेयरमैन असद आरिफ भट्टी लिखा हुआ है, नून लीग के बैनर्स लगे हुए हैं, सदर यूथ विंग PP 159 है ये। और इसके साथ ही साथ ये असद आरिफ भट्टी जो है ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा के सिग्नेचर के साथ, ये बेसिकली असद आरिफ जो है मोहम्मद आरिफ भट्टी का बेटा, और ये इसका ID कार्ड नंबर भी है। और ये इन रिसेंट इलेक्शंस के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के सिग्नेचर्स के साथ, यानी मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इस शख्स को ऑथराइज किया, और ये मरियम नवाज का पोलिंग एजेंट था। पोलिंग एजेंट आप उस बंदे को बनाते हैं जिस पे आपको बहुत ज़्यादा एतमाद होता है। तो यानी ये पूरी की पूरी मिली भगत थी, ये पूरे का पूरा मामला आपके सामने है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इमरान रियाज खान के खिलाफ अमानत में खयानत के मुकदमे में अदालत ने इमरान रियाज खान की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। जैसे ये आएगा मैं आपको इंशाल्लाह अगले व्लॉग में अपडेट कर दूंगा। इमरान रियाज खान का 7 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो पुलिस ने मांगा हुआ है। वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ये केस जो है तौहीन अदालत का वो कल के लिए फिक्स हो गया है। जो 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जिनके जो फैसला है उसकी तौहीन की गई, और मैं समझता हूँ ये FIR उन जजेस पर है, इमरान रियाज पे नहीं है। ये जो कल तशद्दुद हुआ ना, ये जुडिशरी पर तशद्दुद हुआ है, ये याद रखिएगा। इसे कोई महसूस करने वाला जज बैठा हो तो कल पता लगेगा। और इस सब के अंदर कड़के मरियम नवाज भी आ सकती हैं और IG पंजाब भी आ सकते हैं। और यूँ लग रहा है कि अब स्टैंड जो है जुडिशरी को लेना पड़ेगा, वरना इट्स मोर देन इनफ, मतलब इनफ इज़ इनफ नहीं, इनफ से भी थोड़ा सा आगे का मामला हो चुका है। लेकिन ये डिटेल्स थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।